Proceed. Your Honor. Your Honor, मैं ठाकुर अजय सिंह इस मुकदमे में वकील इस्तगासा की हैसियत से मुल्जिमा के खिलाफ और मेरे फाजिल दोस्त और मेरे बुजुर्ग दोस्त श्री जगदीश चंद्र माथुर मुल्जिमा के बचाव में पैरवी करेंगे। आप सुनेंगे कि मुल्जिमा जिसका पेशा नाच गाकर लोगों का दिल बहलाकर पैसे कमाना है, उसने कैसे सेठ मोतीलाल को मोहब्बत के जाल में फंसाया, कैसे उसकी दौलत को लूटना शुरू किया और कैसे जब वो उसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई मांगों को पूरा ना कर सका तो उसे उसकी बेवफाई समझकर उसकी शराब में जहर मिलाकर उसकी जान ले ली। क्या होना? अब मैं अपने पहले गवाह इंस्पेक्टर सिंह को अदालत में पेश करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपके सिपाहियों को उस कोठे से कोई मतलब की चीज मिली? जी हाँ, एक उमर खयाम नुमा शराब की सुराही और उसके साथ का गिलास जिसमें थोड़ी सी शराब बची हुई थी। अच्छा, नीलम बाई लाश के पास खड़ी थी? जी हाँ। आपको देखकर उसने कुछ नहीं कहा? जी नहीं, बल्कि जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा उसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। वेरी गुड। इंस्पेक्टर साहब, आप उन बड़े हुए हाथों को देखकर किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि वो अपने जुर्म का इकबाल कर रही है और अपने आप को कानून के हवाले कर रही है। थैंक यू। मिस्टर माथुर, योर विटनेस। Thank you, Mr. Prosecutor. इंस्पेक्टर, आपकी कितने साल की सर्विस है? जी 5 साल की। जाहिर है इस 5 साल के दौरान आपके पास कत्ल के कई केसेस आए होंगे। जी हाँ, आए हैं। तो आप मुझे अपने तजुर्बे की बिना पर यह बताइए इंस्पेक्टर कि कत्ल के केसेस में कातिल जब किसी को मार डालता है तो क्या वो मौके वारदात से भागने की कोशिश करता है या वहीं खड़ा रहता है? कातिल हमेशा भागने की कोशिश करता है। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। इंस्पेक्टर, अभी अभी आपने अपने बयान में कहा कि मुल्जिमा के बढ़ते हुए हाथों को देखकर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि मुल्जिमा अपने आप को कानून के हवाले कर रही है। जी हाँ। आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे? जी, मैं पूछता हूं, आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या मेरे बुजुर्ग दोस्त ये कहना चाहते हैं कि मुल्जिमा ने अपने हाथ इंस्पेक्टर सिंह की तरफ गले लगाने के लिए बढ़ाए थे? योर ऑनर, मेरे नौजवान दोस्त को बताया जाए कि लखनऊ के कोठों पर लोग तहजीब सीखने के लिए आते हैं, जहां तवायफें हर आने वाले का इस्तकबाल हमेशा हाथ फैलाकर करती हैं। यू आर राइट। प्रोसीड। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। अब मेरे अगले गवाह है डॉक्टर के.बी. पाठक। सेठ मोतीलाल की मौत आर्सेनिक नाम का जहर खा लेने की वजह से हुई और 16 अक्टूबर की रात 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान उनका दम टूटा। लगता है आर्सेनिक खाने से पहले उन्होंने शराब काफी पी ली। थैंक यू। योर विटनेस मिस्टर माथुर। थैंक यू। डॉक्टर पाठक, कोठे से बरामद सुराही और ग्लास में जो शराब थी उसे आपने एग्जामिन किया? जी हाँ, उसमें जहर मिला हुआ था। किसमें? सुराही वाली शराब में या ग्लास वाली शराब में? गिलास वाली शराब में। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। थैंक यू डॉक्टर। चुन्नी बाई, रात के तकरीबन 10 बजे हमारे कोठे पर मुजरा चल रहा था कि अचानक नीलम बाई के कोठे से किसी मर्द के चिल्लाने की आवाज आई। उसके बाद क्या हुआ? सेठ मोतीलाल का दम टूट रहा था, मुंह से झाग निकल रही थी और दम तोड़ते तोड़ते उन्होंने कहा, जहर मुझे नीलू। चुन्नी बाई, सेठ मोतीलाल ने दम तोड़ते वक्त जो अल्फाज कहे उन्हें फिर से दोहराइए। जहर मुझे नीलू। जहर मुझे नीलू। जी। शुक्रिया। योर विटनेस मिस्टर माथुर। योर ऑनर, मैं मुल्जिमा को बतौर गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। नीलम बाई,
सेठ मोतीलाल को आप कब से जानती थी? काफी अरसे से। क्या ये सही है कि उन्होंने आपके ऊपर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए? वो मेरे बहुत बड़े कदरदान थे। आपको चाहते भी बहुत थे। तवाइफ के पास उसके चाहने वाले ही आते हैं। आप भी उन्हें चाहती थी? मेरा पेशा नाच गाकर लोगों का दिल बहलाना है, दिल लगाना नहीं। आखिरी सवाल, क्या पीने के बाद अक्सर सेठ मोतीलाल धमकी दिया करते थे कि अगर आपने उनके साथ मोहब्बत नहीं की तो वो जहर खा लेंगे? जी। शुक्रिया। योर विटनेस मिस्टर प्रोसिक्यूटर। थैंक यू मिस्टर माथुर। नीलम बाई, आप कब से मुजरा करती हैं? जब से होश संभाला। तब तो आपका ये खानदानी पेशा होगा। जी नहीं, इस पेशे से मेरा खानदान चलता है। खानदान से मतलब आप शादीशुदा हैं? तो वाइफों से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए। क्या आप शादीशुदा हैं? जी। आपके पति का नाम क्या है? नीलम बाई, मैं आपके पति का नाम पूछ रहा हूं। हमारे यहाँ स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। मगर दूसरों के पतियों के दिल जरूर बहलाती हैं, उनकी रातें जरूर सजाती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। नो मोर क्वेश्चंस। प्रोसीड। योर ऑनर, मैं डॉक्टर पाठक की मेडिकल रिपोर्ट से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि सेठ मोतीलाल की मौत आर्सेनिक खा लेने की वजह से हुई। मैं ये भी कबूल करता हूं कि मुल्जिमा नीलम बाई के कोठे पर ही सेठ मोतीलाल के हलक से नीचे आर्सेनिक उतरा और दम टूटते वक्त उनकी जुबान पर सिर्फ 3 अल्फाज थे, जहर मुझे नीलू। मैं ये सब मानता हूं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं अदालत से दावा करता हूं कि मुल्जिमा नीलम बाई बिल्कुल बेकसूर है, क्योंकि सेठ मोतीलाल को जहर खिलाया नहीं गया था, बल्कि जहर उन्होंने खुद खाया था। इसलिए यह मुकदमा कत्ल का नहीं, खुदकुशी का है। अब सवाल ये उठता है कि सेठ मोतीलाल ने जहर क्यों खाया? नीलम बाई से उनके बहुत पुराने ताल्लुकात थे। उन्होंने लाखों रुपए इन पर पानी की तरह बहाए। वो नीलम बाई के दीवाने हो गए और दीवानगी के आलम में उन्होंने इनसे कहना शुरू किया, मेरी जान, अगर तुम हमसे मोहब्बत नहीं करोगी तो हम जहर खा लेंगे। यही नहीं, बल्कि उन्हें डराने के लिए अपनी जेब में उन्होंने आर्सेनिक की डिब्बियां भी रखनी शुरू कर दी। 16 अक्टूबर की शाम को सेठ मोतीलाल हमेशा की तरह नीलम बाई के कोठे पर पहुंचे। शराब के नशे में धुत होकर उन्होंने फिर वही राग अलापना शुरू किया, देखो मेरी जान, अगर तुमने हमसे मोहब्बत न की तो हम जहर खा लेंगे। नीलम बाई जल्ला गई। गुस्से में आकर उन्होंने कहा, खा लीजिए सेठ जी, अभी खा लीजिए। सेठ मोतीलाल को बहुत बड़ा झटका लगा। इंतहाई किस्म की शर्मिंदगी महसूस हुई। आशिकी के जोश और शराब के नशे में जेब से आर्सेनिक निकालकर शराब में मिलाई और पी गए। यही वजह है कि जहर उस गिलास में था जो पीने वाले के हाथ में था, उस सुराही में नहीं जो पिलाने वाले के हाथ में थी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि दम तोड़ने से पहले उन्होंने इनका नाम लिया और कहा, जहर मुझे नीलू। लेकिन इस सिलसिले में मैं अदालत से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या इन 3 अल्फाज जहर मुझे नीलू से कोई मुकम्मिल जुमला बनता है? नहीं। तो मैं समझता हूं
अदालत अपनी सहूलियत के लिए इन तीनों लफ्जों से कोई मायने नहीं निकाल सकती, खुसूसन तब जब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो। योर ऑनर, अब मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि गौर किया जाए। नंबर 1, किसी ने भी मुल्जिमा को सेठ मोतीलाल की शराब में जहर मिलाते हुए नहीं देखा। नंबर 2, अगर मुल्जिमा नीलमबाई कातिल होती तो पुलिस के आने तक क्या वो मौका वारदात पर ही खड़ी रहती? नंबर 3, अगर उसे जहर मिलाना ही था तो क्या ये अहमकाना हरकत अपने ही कोठे पर करती? नंबर 4, अगर उसे सेठ से बेवफाई का बदला लेना ही था तो क्या वो उसी मुर्गी को मार डालती जो उसे अब तक सोने के अंडे दे रही थी? योर ऑनर, मुल्जिमा कानून के हर नजरिए, हर नुक्ते निगाह से बेकसूर है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। ठाकुर अजय सिंह। योर ऑनर, मेरे बुजुर्ग दोस्त ने कत्ल के इस मुकदमे को खुदकुशी का रंग देने के लिए जो तरीका अपनाया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। मगर मेरे काबिल दोस्त ने पैरवी के दौरान बजाय किसी ठोस किस्म की दलीलें और सबूत पेश करने के खोखली और मनगढ़ंत कहानी पेश करके अदालत का जो वक्त जाया किया उसका मुझे बेहद अफसोस है। मेरे दोस्त ये तो मानते हैं कि सेठ मोतीलाल के नीलम बाई से पुराने ताल्लुकात थे और इस पर उन्होंने पानी की तरह रुपया बहाया, मगर उनका कहना है कि उन सब के बावजूद नीलम बाई से सेठ मोतीलाल को वो राहत नहीं मिली जिसके वो दीवाने थे और उस वजह से वो खुदकुशी पर आमादा हुई। फिर मेरे दोस्त का कहना है कि सेठ मोतीलाल ने दम तोड़ते वक्त जो अल्फाज कहे, यानी जहर मुझे नीलू, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। योर ऑनर, मैं अदालत से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, अगर कोई शख्स जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो जिसमें इतनी ताकत ना हो कि अपनी जबान तक हिला सके, तो क्या मुझसे यह उम्मीद करें कि वो ग्रामर का ख्याल करते हुए पूरा जुमला बोले? नहीं योर ऑनर। योर ऑनर, जहर मुझे नीलू के अगर कोई माने है तो सिर्फ ये कि जहर मुझे नीलू ने दिया है। और फिर मेरे काबिल दोस्त का यह कहना है कि अगर मुल्जिमा कातिल है तो मौका वारदात से भागी क्यों नहीं? योर ऑनर, इस बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि मुल्जिमा कोई मामूली किस्म की कातिल नहीं बल्कि बहुत ही पहुंची हुई घाघ औरत है जिसे इस बात का इल्म था कि अगर वहां से भागेगी तो पकड़ी तो जाएगी, अगर वहीं खड़े रहकर अपने आप को कानून के हवाले कर देगी तो बाद में अदालत इसके साथ हमदर्दी से पेश आएगी। योर ऑनर, ये औरत जिसका भोले भाले इंसानों की जिंदगी से खेलना पेशा है, बसे बसाए घरों को तबाह बर्बाद करना जिसका मजहब है, इंसानियत और ज़मीर को बेचकर सिर्फ दौलत कमाना जिसकी जिंदगी का उसूल है, ये औरत जिसने कभी पति का प्रेम, बच्चों का प्यार, मां की ममता नहीं जानी, ये औरत जो सीता सावित्री के देश में धरती पर एक कलंक है, ये खूनी औरत जिसे औरत कहना औरत जात की बेइज्जती करना है, ये औरत के नाम पर धब्बा है, ये औरत नहीं नागिन है, नागिन नहीं वेश्या है। मुझे वेश्या ना कहो, मुझे वेश्या ना कहो, मुझे फांसी दे दो, मुझे जान से मार डालो पर मुझे वेश्या ना कहो, उन्हीं हत्यारों पर मुझे वेश्या ना कहो, पप्पू मुझे वेश्या ना कहो। मुझे बचपन के नाम से पुकारने वाली ये औरत कौन है? मुझे पप्पू कहकर बुलाने वाली ये औरत कौन है? योर ऑनर, सदमे की वजह से मुल्जिमा अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है, उसके इकबाले जुर्म पर गौर न किया जाए। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। नीलम बाई किसी से नहीं मिल सकती। जेलर साहब, प्लीज डोंट इंसिस्ट। उनको नींद की दवा दी गई है और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस है कि उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। नीलम बाई कौन है? नीलम बाई मेरी बहन है। आपकी बहन है? अदालत में उसने मुझे मेरे बचपन के नाम से पुकारा है, बताइए वो कौन है? मैं जो कुछ बता चुका हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आपको बताना होगा।
बताइए वो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? बताइए, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। बताइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ता हूं, प्लीज मुझे बता दीजिए वो औरत कौन है। मुझ पर एहसान कीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए वो औरत कौन है। मुझ पर रहम करो, मैं जी नहीं सकूंगा, मुझ पर रहम करो, बता दो मुझे वो औरत कौन है। वो तुम्हारी माँ है बेटे। माँ? हाँ, लेकिन मेरी माँ तो भगवान के घर चली गई, यही कहा गया था ना तुमसे। लेकिन वो जिंदा है। तुम्हारे पिता के स्वर्गवास होने के बाद वक्त और हालात ने लाकर उसे यहां पटक दिया, लेकिन बेटे, उसने यहां भी गंगा की तरह पवित्र रहकर, उसकी शक्ति बटोरकर तुम्हें वकालत पास करवाई, तुम्हारी बहन को कॉलेज भेजा। मेरी बहन? हाँ, कल तक तुम उससे भी मिल लोगे। बेटे, सेठ मोतीलाल तुम्हारी बहन की जिंदगी तबाह कर देना चाहता था। उसी की जिंदगी बचाने के लिए उसने उस दरिंदे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बेटे, अपनी मां से मिलना चाहोगे? उसने कहा नहीं मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, उसने कहा नहीं वो मुझसे मिलना चाहता है। नहीं बहन, उसने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता मैंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ से मिलोगे? तो उसने क्या कहा? बोलो बोलो, उसने क्या कहा? कुछ नहीं, सुनी अनसुनी सी करके चला गया। नहीं नहीं नहीं। बहन, मैंने गीता को तार कर दिया है, वो आज पहुंच जाएगी। उसे भी पता चल गया होगा कि उसकी माँ तो आयशा है। हाँ बहन, खबर तो सब अखबारों में छपी है। वो आएगी ना? हाँ जरूर आएगी। मुझे माँ कहने से इनकार तो नहीं करेगी? क्या कह रही है? नीलम भाई, फौरन जाने का टाइम हो गया। प्रोसीड ठाकुर अजय सिंह। क्या ऑनर, पिछले चंद घंटों के दौरान इस मुकदमे के सिलसिले में मुझे कुछ ऐसी मालूमात हासिल हुई हैं जिनकी बिना पर मैं मुल्जिमा के लिए अदालत से रहम की दरख्वास्त करना चाहता हूं। मिस्टर अजय सिंह, अदालत वकील इस्तिगासा को मुल्जिमा के बचाव में पैरवी करने की इजाजत नहीं दे सकती। ये ऑनर, अदालत और कानून का बुनियादी उसूल है, भले ही 10 कसूरवार रिहा हो जाएं, मगर एक भी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या ऑनर, अगर मुझे इस मुकदमे पर नई रोशनी डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो मुल्जिमा के साथ बेइंसाफी होगी, कानून के नाम पर धब्बा लगेगा। प्रोसीड। थैंक यू ऑनर। ये ऑनर, कानून हर इंसान को उसके जान और माल की हिफाजत करने का हक देता है। अगर कोई मुझे कत्ल करने के इरादे से मेरी तरफ आए तो कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने बचाव के लिए उसे मार डालूं। मगर ये ऑनर, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज किसी दूसरे की जिंदगी होती है, जैसे कि इन्हें, इस मुल्जिमा को, जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज उसकी बेटी की जिंदगी थी, जिसकी असमत को लूटकर सेठ मोतीलाल उसे मौत से भी बदतर हालत में पहुंचा देना चाहता था, और उसी की वजह से इस औरत ने उस दरिंदे को खत्म कर डाला। या ऑनर, मेरी अदालत से एक अर्ज है, अगर कानून एक इंसान को अपनी जान की हिफाजत के लिए हमलावर को मारने की इजाजत दे सकता है तो कानून उसकी हिफाजत के लिए हमलावर को मारने की इजाजत क्यों नहीं दे सकता जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है।
थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। दोनों वकील साहिबान की पैरवी सुनकर अदालत मुल्जिमा नीलम बाई को मुजरिम करार देती है। मकसद कितना भी बुलंद क्यों न हो, जब तक उसे हासिल करने के तरीके कानूनी तौर पर जायज नहीं होते, अदालत किसी को भी माफ नहीं कर सकती। इसलिए ये अदालत मुजरिमा को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा देती है।